हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें, वहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, ये है कार्ड 1, ये है कार्ड 2, ये है कार्ड 3। आप इन 3 कार्ड में से एक कार्ड इंट्यूटिवली चुनें। जिस कार्ड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं उस कार्ड को चुनें, ओके। और याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सब रेजोनेट हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बी माइंडफुल एंड वाइज, ओके। बी काइंड टू वन अनदर एंड सो आप अपने माइंड को क्लियर करें। इन 3 कार्ड में से एक कार्ड चुनें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिया होगा, उसके हिसाब से आप अपना वीडियोस देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड, दैट इज़ गॉडेस ऑफ द मून, ओके। अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया तो वीडियो को पॉज करें और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गॉडेस ऑफ द मून ये कहता है कि आप ये 2 हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। शायद आपको इंट्यूटिव नडजेस मिलने वाले हैं, शायद क्रिएटिव आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपने इंट्यूशन पे जाके डिसीजन लोगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ओके। कुछ भी आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो जो भी आपका इंट्यूशन कहता है उस पर जाइए और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके इंट्यूशन थ्रू कनेक्ट करते हैं एंड आपका इनर गाइडेंस बहुत ही है, तो यू कैन कनेक्ट विद दैट। और तो जो भी इंट्यूशन आपको मिल रहा है, डोंट नेगलेक्ट दैट एंड उसके हिसाब से अगर आप वो करोगे तो यू विल गेट सक्सेस, आई एम श्योर, ओके। और यहाँ पे क्या आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। ये कुछ कह रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप कुछ तो हासिल करने वाले हो, राइट। तो जब शायद आप करियर में कुछ कर रहे थे या फिर कुछ बहुत स्ट्रांगली कर रहे थे, तो अगर आप उसके लिए वर्क करें तो नेक्स्ट विद इन फ्यू मंथ्स आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स भी आया है। तो मेरे को लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर जब आप कभी आपको कोई हेल्प चाहिए किसी से, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आस्क करें, उससे पीछे मत हटें। और मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स, ओके। आप जब भी स्टक फील करते हैं तो आपका इंट्यूशन बहुत ही हाई है, तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो रिमेंबर दैट, ओके, योर इंट्यूशन इज़ वेरी हाई, तो रिमेंबर दैट, ओके। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ तो होने वाला है, जिसके बारे में अगर आपको कोई सिचुएशन है, कुछ तो है। मुझे लग रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे क्या आया है देखते, हाँ, लॉयल हार्ट, ओके, लॉयल हार्ट आया है। तो यस, तो समवन इज़ वेरी लॉयल टू यू, या फिर आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट आपको अच्छे से मिलने वाला है। तो और यहाँ पे देखो वो जो एनिमल है, देखो ये जो ओवल आया है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही वाइज है। और मुझे लग रहा है आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होने वाला है ये 2 हफ्तों में। आपके पार्टनर आपकी मदद करेंगे या फिर और लव होगा और डीपन होगा आपका कनेक्शन, ठीक है। शायद ये भी कह रहा है कि इट्स ओके टू आस्क हेल्प फ्रॉम योर पार्टनर, सब अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, वाव। तो शायद आप अपना गिफ्ट किसी को दे रहे हो या फिर आपको गिफ्ट मिल रहा है, कोई छोटा सा गिफ्ट आपको मिल रहा है। आपके रिलेशनशिप में आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, शायद आपका बर्थडे है इसलिए आपको गिफ्ट मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। छोटी छोटी गिफ्ट्स शेयरिंग हो सकती, कोई बड़ा गिफ्ट नहीं, छोटा गिफ्ट, लेकिन आपको बहुत खुश रखने वाला है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जो एक इंट्यूटिव गिफ्ट है ना जो आपके पास, वो दूसरों की मदद भी करेगा, आप शायद दूसरों की मदद भी करोगे, या लेकिन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स समथिंग इज़ गोना हैपन, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट शायद उसके लिए आप वेट कर रहे हो। तो अगर आप कोई टाइम फ्रेम पूछ रहे थे तो शायद विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, ये शायद थोड़े लोगों के लिए होगा। लेकिन आपका रिलेशनशिप और ग्रो हो रहा है, मुझे लग रहा है इस 2 वीक्स में आपका रिलेशनशिप और ग्रो होगा, आप एक दूसरे को पहचानोगे। और मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प कर रहा है, आप बहुत वाइज बन रहे हो, आप अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हो थिंग्स को लेके, ठीक है। और इसके कारण आपका रिलेशनशिप और डीपन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। तो क्या देखते हैं अपकमिंग नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या है। या
सेलिब्रेशन, ये आप मुझे लग रहा है कि शायद 2 वीक में कोई सेलिब्रेशन है, कोई बर्थडे है आपका या फिर किसी और का बर्थडे है, तो जहाँ पे वो गिफ्ट एक्सचेंज होगा, वहाँ पे आप बहुत फ़न करने वाले हो, ठीक है। और आप और इस सेलिब्रेशन में शायद दूसरे लोग आपकी मदद करने वाले हैं, तो अगर आपको मदद चाहिए इस सेलिब्रेशन के लिए तो इट्स ओके टू आस्क हेल्प, आप लोग आपकी मदद करेंगे और ये सेलिब्रेशन होगा और शायद आपका पार्टनर आपका मदद करेंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, तो और आपका रिलेशनशिप और गहरा होने वाला है इस 2 वीक में। तो इट्स जस्ट अबाउट टू हैव फन सेलिब्रेशन। सो ये 2 वीक्स बहुत अच्छा है। तो यस, किंग ऑफ कप्स, सो तो कोई एक फादरली फिगर है जो आपकी मदद करेगा ऐसा लग रहा है। येस, यू आर मूविंग टूवर्ड्स वेरी मच, अब एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। येस, 8 ऑफ wands, समथिंग इज ऑल्सो मूविंग क्विकली, वेरी लक इज़ ऑन योर साइड, वाओ। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो थी स्टक होकर बैठी थी, अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में स्टक होकर बैठी थी करियर में या फिर लव लाइफ में, तो वो आगे बढ़ रही हैं। इट्स कमिंग, आप लक आपके साइड में, द व्हील इज़ टर्निंग, द लक इज़ इन योर साइड, ओके। तो या तो शायद ऐसा भी हो सकता है कोई फादरली फिगर आपकी मदद करे, आप उनसे कोई गाइडेंस पूछें, ये क्योंकि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स आए, तो इन 2 वीक्स में अगर आपके लाइफ में कोई फादरली फिगर है तो उनसे आप गाइडेंस पूछ सकते हैं, वो शायद आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देगा। या फिर आप अपने पार्टनर से भी, अगर आपके कोई पार्टनर है तो उनसे हेल्प मांग सकते हो। लेकिन आप शायद थोड़े लोग कहीं तो मूव करना चाहते करियर, यानी कि यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप कोई लोकेशन चेंज या फिर कहीं पे आप चेंज हो रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इस 2 हफ्तों में शायद थोड़े लोग ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ wands की एनर्जी, चैरिट दोनों एक साथ आए तो इसलिए ट्रैवल दिखाई दे रहा है। और शायद आप वहाँ पे ट्रैवल करके यू विल हैव फन। शायद छोटा सा ट्रैवल भी हो सकता है, कोई बड़ा ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन जो भी आप जिसके लिए भी वेट कर रहे थे वो टाइम आ चुका है लग रहा है। सो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी आए, शायद उसका न्यूज़ आएगा आपको, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवल न्यूज़ आने वाला है, कुछ न्यूज़ मिलेगा आपको इस 2 हफ्तों में, ऐसा भी हो सकता है। उसके कारण आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाली है। शायद आपको गिफ्ट मिलेगा, शायद आपका बर्थडे हो सकता है इसलिए आपको गिफ्ट मिले, ऐसा भी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सम न्यूज़ इज़ कमिंग योर वे, आई कैन काइंड ऑफ गेट लाइक दैट। मे बी आपका इंट्यूशन आपको कोई न्यूज़ दे रहा है, थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके करियर में कोई न्यूज़ मिल रहा है, आपको कहीं जॉब मिल गई अब्रॉड, ऐसा न्यूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये था पाइल 2 के लिए। तो पाइल 2 के लिए चांस में क्या है देखते हैं, ओके, फॉर नेक्स्ट 2 वीक। यस, फाइनेंशियल, मनी, यहाँ पे गिफ्ट दिखा है, शायद कुछ फिनेंशियल हेल्प मिल रही है आपको। हिपोपोटामस बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल है, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल है और फिजिकली स्ट्रॉन्ग पीपल है। तो यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर पीपल बन रहे हो आप लोग। हैप्पीनेस आ रही है, पीस है और आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर गेटिंग द फ्रीडम, येस, मूवमेंट, आप फ्री स्पिरिट बनने वाले हो। यहाँ पे देखिए मूवमेंट दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ से आप आगे बढ़ने वाले हो। कोई सिचुएशन हो सकता है या फिर कोई तो न्यूज़ मिल रहा है जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो, जो आप बहुत प्लान करो, उसके कारण आप सेलिब्रेशन करने वाले हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। कुछ तो न्यूज़ आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद यस, कोई गोल था वो कंप्लीट होने वाला है जिसके कारण आप सेलिब्रेट करोगे, या फिर जो आपने चाहा था वो हो रहा है, जिसके लिए आप वर्क कर रहे थे वो आ रहा है, वो बहुत पीस लेके आएगा, वो फिनेंशियल पीस लेके आने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पे फ्लैग आया है, शायद आप दूसरे कंट्री में तो रिलोकेट नहीं हो रहे हो, समथिंग लाइक दैट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंस, यस, इंडिपेंडेंस मिल रहा है आपको इन 2 वीक्स में, इंडिपेंडेंस मिल रहा है। लेकिन शायद कोई प्रॉब्लम्स हो, उसमें आपको किसी की मदद चाहिए तो कोई तो आपकी मदद भी करेगा। तो यस, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो मिलने वाला है। या लेकिन आप हील भी हो रहे हो, शायद यहाँ पे फोर्क आया है। कभी कभी आप बहुत गुस्सा हो जाते हो कि शायद अभी एक सिचुएशन में आप गुस्सा हो कि जिसके लिए आप वर्क कर रहे थे नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये शायद हीलिंग भी हो सकता है, हीलिंग भी बोल सकता है, एग्रेशन भी बोल सकता है। शायद आप थोड़ा गुस्सा हो किसी चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ पे ये जो आया, ये गॉडेस एनर्जी दिखाई दे रही है, तो पीस दिखाई दे रहा है, फिनेंशियली अच्छा होने वाला है वो दिखाई दे रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट यू कट ऑफ दैट एग्रेशन और समथिंग दैट यू हैव, ओके, क्योंकि यहाँ पे नाइफ आया है, यस, सांप आया है। इट्स लाइक रीजनरेशन, यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन और थिंग्स मूव हो रहे, फिर से देखो थिंग्स मूव हो रहे फास्ट। क्यों एनर्जी आई है, तो समथिंग इज़ मूविंग वेरी फास्ट। कुछ तो आ रहा है आपके पास, कोई न्यूज़ हो सकता है, रिलोकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, कुछ तो मूवमेंट आ रहा है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। कोई तो आपको हेल्प करने वाला है, तो टेक दैट हेल्प,
सेलिब्रेशन होने वाला है। तो 2 हफ्ते, और ये याद रखिए 2 वीक्स में आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो शायद विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू मस्ट बी ट्रैवलिंग और समथिंग लाइक दैट, ओके। उसका न्यूज़ आपको ये 2 हफ्तों में मिलेगा, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल 1, यानी कि कार्ड 1 जिन्होंने भी चुना। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ओके। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चुना उनकी रीडिंग है विक्ट्री, ओके। तो किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे। तो शायद ये 2 वीक्स में आपके लिए कोई विक्ट्री आने वाली है जिसके लिए आप बहुत वर्क कर रहे थे। सो समथिंग इज़ हैपनिंग गुड, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ तो सक्सेस आने वाला है। हाँ, यहाँ पे 3rd चक्र, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, विक्ट्री इन गेनिंग मनी। शायद कुछ पैसा मिल रहा है जो आप हमेशा चाहते थे, शायद वो फिनेंशियल हेल्प मिलने वाली है, शायद वो डोर खुलने वाला है, आपको वो फिनेंशियल गेन दिख रहा है जिसके लिए आपने बहुत वर्क किया था। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इसीलिए आपको वो विक्ट्री मिल रही है, ओके। यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, आप बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हो और उसके कारण जो भी आप चाहते हैं, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, आपने बहुत एक्सप्रेस किया है। वो एक लाइफ फोर्स बोलते हैं ना, जिसके लिए आपने बहुत वर्क किया था, उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है। और विक्ट्री थ्रू मनी हो सकता है, करियर में कोई रेस हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है। शायद इस 2 वीक्स में कुछ तो एक अच्छा सा न्यूज़ आने वाला है आप लोगों के लिए। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़, राइट। फिनेंशियल न्यूज़ है जिसके लिए आपने बहुत वर्क किया है और ये आपको और कॉन्फिडेंट करेगा आपके फ्यूचर में भी। यू आर गेनिंग विक्ट्री इन समथिंग, फिनेंशियल, करियर वाइज हो सकता है। जहाँ पे आपको लगा था कि आप बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे किसी चीज़ को लेके कि ये कभी नहीं होगा, यू आर फीलिंग अलोन, वो चेंज हो रहा है। दैट इज़ चेंजिंग इन दिस 2 वीक्स। यस, कम्युनिटी, वाह। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहा है और यहाँ पे कम्युनिटी फॉर्म हो गई है। तो जहाँ पे आप अकेला फील, और यहाँ पे 5 नंबर आया है। 5 नंबर इज़ अबाउट चेंज, इट्स अबाउट चैलेंजेस। और यहाँ पे 8 नंबर है, इट्स अबाउट अबंडेंस, फिनेंशियल गेन, हैप्पीनेस, मनी का नंबर है 8 नंबर। तो मुझे लग रहा है कि आपने किसी चीज़ के लिए वर्क किया था जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपके पास एनफ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, या फिर आप किसी की मदद करना चाहते थे लेकिन आपके पास पैसा नहीं था, बहुत अकेला फील कर रहे थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों की मदद करोगे जो अकेला है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा दोगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है। जहाँ पे आपने सोचा था आप बहुत अकेले हो, आपके पास फिनेंशियल नीड्स नहीं है, फिनेंशियल वो नहीं है, लेकिन आपकी मदद करेंगे लोग, पैसों में शायद आपकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे लोग, ऐसा भी हो सकता है। तो समथिंग अबाउट मनी इज़, कुछ पैसा आने वाला है आपकी लाइफ में जो आप हमेशा से चाहते थे, आपने वर्क किया था उसके लिए, उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जो आप चाहते थे वो होने वाला लग रहा है, समथिंग लाइक दैट, मनी रिलेटेड भी। यस, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, ओके। तो आप वो स्टेप लिया, आपने वो स्टेप लिया, इसीलिए वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपने बहुत लड़ाई की है, अपने ये इस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपने बहुत लड़ाई की है। यस, क्रिएटिव, ओके, फॉलो योर पैशन, सो मे बी समथिंग क्रिएटिव। तो इसके लिए आपने बहुत लड़ाई की है, अपने अंदर से बहुत लड़ाई की है। तो ये जो आपका ये ऑर्फन है ना, जहाँ पे आप सब कुछ अकेला कर रहे थे, आपको लग नहीं रहा था कि आपको शायद ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ क्रिएटिव शुरू किया हो, इंस्टाग्राम में शुरू किया हो, आपको लग रहा था कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, आपको वो कोलैबोरेशंस आप नहीं कर पाओगे, आप अपना क्रिएटिव स्पार्क नहीं दिखा पाओगे लोगों को। लेकिन फाइनली दैट्स हैपनिंग, फाइनली आप वो एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको फॉलो करते हैं। ऐसा भी हो सकता है उसमें एक एक रेस दिख रहा है जहाँ पे आप पैसा कमा पा रहे हो। आप जो पसंद करते हो ना, आपका जो क्रिएटिव थिंग था, जो आप करना चाहते थे बहुत टाइम में, उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। किसी में एक चीज़ में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। लेकिन पता नहीं, बहुत करियर ओरिएंटेड लग रहा है, जहाँ पे फिनेंशियल्स में आप अकेले थे, आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था। लेकिन ये 2 हफ्तों में आपने बहुत वर्क किया। ये मुझे लग रहा है ये पास्ट वर्क का, आपने पास्ट में बहुत वर्क किया, उसका गेन आपको मिल रहा है। फिनेंशियली आपको पैसा आ रहा है, समथिंग लाइक, मैं बहुत पैसा नहीं है लेकिन उसका वो जो होता है ना, एक फील वो आ रहा है कि आपको मिलने वाला है पैसा, वो एक फील आ रहा वाला है, वो एक कम्युनिटी आप फॉर्म करने वाले, वो एक विक्ट्री फीलिंग होती है ना, जहाँ पे आप कुछ तो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो एक फीलिंग आने वाली है मुझे लग रहा है।
रहा है इन 2 हफ्तों में। तो ये फीलिंग, ये 5 के फीलिंग से 8 की फीलिंग तक जा रहे हो, ठीक है। इज़न्ट दैट द ग्रेट, वाओ। तो ये कुछ तो क्रिएटिव जो कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, मुझे लग रहा है 2 हफ्तों में। वाह, नाइस गोइंग, कीप गोइंग, ओके, डू द वर्क व्हाट आर यू डूइंग, बी कंसिस्टेंट, ओके। और टैरो डेक से क्या है देखते हैं आपके लिए 2 हफ्तों के लिए, नेक्स्ट 2 वीक्स। यस, आपने बहुत वर्क किया है, 2 चीज़ें एक साथ की है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है उसके लिए, तो यू आर गेनिंग दैट। या वाह, देखिए आपने इसके लिए बहुत वर्क किया है, बहुत बिजी थे, 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, अपने घर बैलेंस कर रहे थे, अपने ये शायद आप 2 जॉब कर रहे थे, शायद ये क्रिएटिव हॉबी आपकी थी और आपको दूसरा जॉब भी था, दोनों आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये था आपके लिए बहुत अच्छा, आप बहुत दिल से ये कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, बहुत होपफुल थे, मुझे लग रहा है उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, आप जो विश कर रहे थे वो पूरा होने वाला है। स्टार कार्ड आया है, स्टार कार्ड तो बहुत अच्छा कार्ड है, राइट, हीलिंग का कार्ड है, आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर गेटिंग सक्सेसफुल, आप छोटे चीज़, आप अपने लाइफ में अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है, क्योंकि आपके थॉट्स बदल रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव। पहले आप ऐसे सोचते थे कि आप अकेले हो, लेकिन नो, यू आर मेकिंग दैट चेंज इन योर लाइफ, यू आर मेकिंग दैट चेंज। शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने लगे हो, यू आर मेकिंग दैट चेंज, या एंड इसीलिए आप वो डिफरेंस देख रहे हो, आप खुद वो डिफरेंस देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। वाओ, दैट्स नाइस। यहाँ पे क्या आया है देखते हैं। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, पैसा आने वाला है, तो मुझे लग रहा है वही पैसा आने वाला है। यस, रिकॉग्निशन, कम्युनिटी, वाओ, सब कुछ मिरर करके ही आया है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो भी जिसके लिए भी आप सोचते थे कि आपको वो पैसा मिलना चाहिए, आपका वो करियर शुरू होना चाहिए, नया क्रिएटिव करियर होगा, उसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा था, वो मिलना यू विल गेट, आपको एटलीस्ट लग रहा है कि आपको पैसा मिलने वाला है, यू आर मेकिंग समथिंग, यू आर डूइंग योर ड्रीम, यू आर फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, और उसमें आपको रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको जान रहे, रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी, और ये भी विक्ट्री आ रही है, ये भी विक्ट्री का कार्ड ही है, तो येस, यू आर गेटिंग द विक्ट्री, ओके। इन 2 वीक्स में आपको विक्ट्री मिल रही है, शायद आपने बहुत टाइम के लिए आप बहुत वर्क कर रहे थे, उसमें एक विक्ट्री मिल रही है, ओके, वॉट एवर इट दैट इज़, यू आर गेटिंग सम विक्ट्री। तो नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए आपके चांस क्या करेंगे? या मुझे लग रहा है, क्यों पता है, क्योंकि आप लेट गो कर रहे हो वो चीज़ों को, जो भी आपको सर्व, आप अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हो, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल द थिंग्स, जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप उसको लेट गो कर चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। और यहाँ पे म्यूज़िक दिख रहा है, यहाँ पे माइक भी आया है, यहाँ पे ये भी आया है, तो शायद थोड़े लोग कोई सिंगिंग का कुछ हो सकता है, जो क्रिएटिव स्पार्क करे, उसमें आपको थोड़ा बहुत फेम मिल रहा है। यहाँ पे देखिए म्यूज़िक बहुत आया है, या म्यूज़िक, शायद आप म्यूज़िक कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, उसमें आपको कुछ फिनेंशियल मिल रहा है, जहाँ पे आप रिकग्नाइज्ड हो रहे हैं, आप स्टार बन रहे हो, ऐसा कुछ म्यूज़िक रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, ये जो क्रिएटिव थिंग है। और इन्फिनिटी आया है यार, वाओ, एटर्नल लव मिलेगा, यू विल बी, वाओ, दैट्स नाइस। यस, आप एक ये देखिए हुक है, ये दोनों एक जैसे ही है, तो आप जब एक हुक में लटके होते हैं, जब हम कहीं पे लटके होते हैं, जब हम लटके होते हैं तब बहुत दर्द होता है, लेकिन कभी हमें नीचे गिरने का भी डर होता है, राइट, लेकिन हम जब नीचे गिर जाते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम हुक में रहेंगे ना, तो हम वहीं पे दर्द सहते ही खड़े रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने वो हुक छोड़ दिया, अब यू हैव लेट गो ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ, और आप आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत एम्बिशियस हो, और आप वो जो भी क्रिएटिव थिंग आप कर रहे हो, यहाँ पे सिंगिंग बहुत आ रहा है, तो शायद आप सिंगिंग रिलेटेड कुछ हो सकता है, गाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ क्रिएटिव हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर आप बातें बोल रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो लोगों को, ऐसा भी हो सकता है। आप बहुत एम्बिशियस हो, और आप जो कर रहे हो करते रहो। यहाँ पे देखिए फिर से रिकग्निशन, यहाँ पे बहुत आपके बारे में लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, आपका काम बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो यहाँ पे ये फिर से आया। यहाँ पे ये अबंडेंस का है, नेचर के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी है आप लोगों को, तो आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा नेचर से, अगर आप मानते हो। यहाँ पे देखिए सन शाइनिंग, वाओ, यू आर शाइनिंग। देखिए यहाँ पे हील्स आए, तो मेरे को ये पता है, गर्ल बॉस होता है ना, जब हील पहन के चलते हैं लोग, यू आर बिकमिंग योर ओन बॉस, वाओ। देखिए ये पे एंजल्स का विंग्स है, यू आर प्रोटेक्टेड गाइज, यू आर हैप्पी, यू आर फ्लाइंग, आप फ्री हो, आप जा रहे हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो,
फेरीज़ आपकी हेल्प कर रही है। तो फेरीज़ ये कह रही है कि प्लेफुल रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, टेंशन। मुझे तो नहीं लग रहा कि आप पहले थे, लेकिन अभी आप अभी बहुत पॉजिटिव बन गए हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, यू नो दैट। वाओ, इज़न्ट दैट अमेजिंग। यहाँ पे क्रैब, शायद कोई लोग कैंसर हो आपका साइन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर पाइल 2। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, जिन्होंने भी ये कार्ड चुना, उनके लिए ये एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ आई हैं। तो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ शायद ऐसा हुआ होगा जहाँ पे एक दरवाज़ा बंद हो गया होगा। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो क्या बहुत सारे और दरवाजे आपके खुलने वाले हैं और पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है। डोंट थिंक कि एक दरवाज़ा बंद होने से आप वहीं पे अटके रह जाओगे। नो, वो गिर गया तो क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी में और दरवाजे हैं, वो और खुलने वाले हैं। तो ये 2 हफ्तों में याद रखें कि आपको शायद कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यस, ये दरवाज़ा खुल रहा है, डोर टू स्पिरिट का दरवाज़ा खुल रहा है, स्पिरिचुअलिटी का दरवाज़ा खुल रहा है। तो आप शायद और कनेक्ट करें अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ओके। ये हो सकता है, वो एक चेंज आ रहा है, वो एक 3 + 2 5, दैट चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ। यू आर कनेक्टिंग टू स्पिरिचुअलिटी, आप चेंज हो रहे हो, आप अपना परसेप्शन चेंज कर रहे हो और आप स्पिरिट से शायद आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, आप स्पिरिट से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप क्रिएटिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। ऐसा भी हो सकता है, ये अगर स्पिरिट नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, तो शायद आप अपना क्रिएटिव स्पार्क ढूंढ रहे हो, वो आपको वापस मिल रहा है। यस, एंजाइटी, या आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में हर दरवाज़े बंद हो गए हैं, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई दरवाज़ा खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। तो एंजल्स ये बोल रहे हैं कि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो क्या बहुत सारे दरवाज़े खुल जाएंगे। आप बस यकीन करते रहिए। ये जो औरत है बहुत स्ट्रेस्ड है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टॉर्म है वो जा रहा है, वो क्लाउड्स हट रहे हैं, वो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। तो इतना एंशियस मत होइए, पॉजिटिव अप्रोच लेके आइए, दरवाजे तो खुलने वाले हैं। बस आप खुश रहिए, तभी आप जब खुश रहोगे तभी आपको खुशी मिलेगी। यस, फेथ, ये एक सिचुएशन, टाइम टू गो, यस, टाइम टू लेट गो ऑफ अ सिचुएशन। तो ये जो भी दरवाज़ा बंद हो गया या फिर कोई एक रिलेशनशिप टूट गया था, वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं था, वो फेथ था। शायद ये जो एक लेसन आपको मिला है, वो एक लेसन था आपकी लाइफ में, आपको इम्पॉर्टेंटली वो लेसन मिलना था। शायद वो आपको और आपको आपकी लाइफ में और आपको बहुत सारा लेसन देगा, जिसमें आप नए, ये भी लड़की जो जा रही है एक नए दरवाजे की तरफ जा रही है। सब जगह दरवाज़ा, यहाँ पे दरवाज़ा, यहाँ पे दरवाज़ा, यहाँ पे दरवाज़ा, यहाँ पे खिड़की भी है। तो वो जो भी है दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो आपका जो फेथ है, एक्सेप्ट कर लीजिए ये फेथ को, जो भी होना था। शायद अगर ये रिलेशनशिप वर्क नहीं हुआ, ये करियर वर्क नहीं हुआ, वो आपकी फेथ इट्स नॉट फेटेड फॉर यू, आपके लिए और अच्छी चीज़ें आ रही है। तो एंशियस मत होइए, ये एक सिचुएशन से निकलिए बाहर। आप जितना एंशियस होकर उसके बारे में सोचोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एंजल्स ये कह रहे हैं इसके बारे में जितना आप सोचोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो एक टेम्पररी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वो जाने वाली है। इट्स टाइम टू गो, टाइम टू लेट गो ऑफ दैट ओवर थिंकिंग और पॉजिटिव अप्रोच लेके आइए, ठीक है। क्योंकि एक दरवाज़ा ही बंद हुआ है और दरवाजे आ रहे हैं और पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो डोंट वरी, ओके, ठीक है, जस्ट कीप गोइंग, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इससे अच्छा लिखा है, इससे अच्छा रिलेशनशिप, शायद इससे अच्छा करियर, कुछ भी हो, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट आप नो। 7 डेडली सिंस। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में हो, तो वो अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। इस पॉइंट में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव अप्रोच लेके जाइए। तो वही है, टाइम टू लेट गो ऑफ ऑल दिस एंजाइटी फीलिंग, ओके। मेडिटेट करें, अपने स्पिरिट गाइड से अगर कम्युनिकेट कर सकते हो तो कम्युनिकेट करें, अपने इनर गाइडेंस से कम्युनिकेट करें, मेडिटेट करें, ठीक है। और समझ लीजिए जो होना था वो होना ही था, ठीक है। आप अगर ओवर थिंक करोगे तो वो चेंज नहीं होने वाला वैसे भी, तो ये बात याद रखें, ठीक है। वो आपके लिए it is not good for you, that's why. और दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करें, दूसरों के रिलेशनशिप को अपने रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं करें, अपनी ज़िंदगी को दूसरे लोगों की ज़िंदगी से कंपेयर ना करें, ठीक है। सबकी एक एक जर्नी होती है, आपकी एक जर्नी डिफरेंट है,
याद रखें, मूविंग फॉरवर्ड, येस यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं आपकी लाइफ में, यही दिख रहा है, तो उससे आप आगे निकलने वाले। वो जो पीरियड है, वो जो जिस पीरियड में बहुत चैलेंजिंग पीरियड था, वो चेंज होने वाला है। तो बिलीव इन द पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी में फोकस करोगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट एंजाइटी, मतलब वो ओवर थिंकिंग, आई वुड से ओवर थिंकिंग। मेडिटेट करें। तो एंजल्स वही कह रहे हैं कि मेडिटेट करें, उसको वो एक रूटीन ना बना दे। डोंट थिंक एवरी डे सुबह उठ के ये क्यों हुआ, डोंट डू दैट। चेंज, मेक चेंज फॉर पॉजिटिव चेंजेस लेके आइए अपने लाइफ में। मूविंग फॉरवर्ड, जर्नल करें, जो अपने पॉजिटिव चेंजेस हैं उसको जर्नल करें, आगे बढ़ें। ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन ओनली यू विल मूव फॉरवर्ड। ओके यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ये जो भी हुआ था वो आपके फेथ में लिखा था, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एंजल्स यही कह रहे हैं। ओके इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ये जो भी पास्ट है उसको छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस यू आर फीलिंग स्टक, तो जो भी कुछ अनसर्टन सा हो गया आपके लाइफ में, इसलिए आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। तो एंजल्स यही कह रहे हैं, आगे बढ़िए, एक डिसीजन ले लीजिए, आगे बढ़िए, जो भी आपको करना है कीजिए। बस ये ओवर थिंकिंग छोड़िए और कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए एंजल से। यू विल गेट द गाइडेंस। ओके यू हैव दिस इंट्यूशन पावर, जहाँ पे आपको खुद गाइडेंस मिलेगा। और ये जो भी सिचुएशन है उससे निकलने का टाइम आ चुका है, एक नया दरवाज़ा खुलने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो ये शायद कोई मैच्योरली कोई फादर फिगर शायद आपकी मदद करेगा इस सिचुएशन में, आपको गाइडेंस देगा इस सिचुएशन में जहाँ पे भी आप फंसे हुए हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यस आप बहुत डिफेंड कर रहे हो। देखिए बहुत सारे लोग आपको पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए शायद आप एक ऐसे फेस में बहुत एंशियस हो। तो लेकिन एस ऑफ कप्स, हाँ शायद किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको प्यार करना सिखाएगा, वापस प्यार करना सिखाएगा। सो थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, बट फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ। ओके तो आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखिए सब लोग आपको पॉइंट कर रहे हैं। तो आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए राइट नाउ। इट्स टाइम टू मूव फॉर द पॉजिटिव चेंज। दूसरे लोगों के हिसाब से हमारी ज़िंदगी नहीं चलती है। तो जस्ट लेट गो ऑफ देम एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पिरिचुअलिटी और पॉजिटिव चेंज लेके आइए अपनी लाइफ में, और वो आपको आगे बढ़ाएगा। शायद आप कुछ यूनिक करना चाहते हो, कुछ भी हो आप करते रहिए। आप अपना यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड दूसरे लोगों के कारण आप एंशियस हो रहे हो तो डोंट डू दैट। ओके और ये जो भी सिचुएशन जो आपकी लाइफ से जा रही है, कोई तो एक सिचुएशन, पर्सन, करियर, कुछ तो है जो आपकी लाइफ से जा रहा है, लेकिन आप वो जा रहा है इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि डोंट स्ट्रेस, उसको जाने दो। वो आपकी ज़िंदगी के लिए, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और अच्छा आने वाला है और पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है। तो उसमें खड़े रहिए, उसमें बिलीव रखिए। आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है। शायद कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत मैच्योर है। शायद एक फादरली फिगर हो सकता है, शायद एक मेंटर हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा, शायद आपका रोमांस में कोई नया आने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। कोई तो फ्रेंड हो सकता है जो आपकी मदद करेगा इस सिचुएशन में। ओके कोई तो आपकी मदद करेगा। तो जस्ट डोंट गेट इनटू दिस नेगेटिव थिंकिंग। यहाँ पे ये कार्ड आया इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में हो जाते हैं, इसलिए बहुत एंशियस हो जाते हो। तो जस्ट एक्सेप्टेंस, द थिंग इज़, जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर पीछे हो ही जाते हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन है, इट्स टाइम टू एक्सेप्ट दैट एंड टू मूव फॉरवर्ड एंड टू लेट गो ऑफ दैट। ओके एक्सेप्ट करने से ही हम उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है आप जो कर रहे हो करते रहिए, मतलब बस ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो भी आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, प्यार मिलेगा। यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, राइट। तो जिसमें आप बिलीव रखते हो बिलीव कीजिए, आगे बढ़िए। बस नेगेटिव थिंकिंग, इट्स टाइम टू गो, दैट नेगेटिव थिंकिंग इज टाइम टू गो एंड अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू गाइस। ओके so you have gone through so much, yeah, don't think about it and just move ahead. Okay आपने बहुत बैटल सहा है, मुझे पता है। बस ये 2 वीक्स में मुझे लग रहा है यू आर गोइंग, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। तो
या इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. इस शेल से निकलने की ज़रूरत है आप लोगों को. होप रखिए, होप रखिए, बी होपफुल. ओके, यहाँ पे देखिए ये जो लिजर्ड है वो एक ऐसे लिजर्ड है जो कोई भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है, रीजनरेट करता है. जब भी वो कहीं पे फंस जाता है लोग तो अपना टेल काट के वो फिर से रीजनरेट होता है, फिर से वो एक नई ज़िंदगी शुरू करता है. वो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेता है. तो येस, यू कैन एडजस्ट एनीवेयर. दैट्स व्हाट, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल. यू आर, और इग्नोर पीपल, जो पीपल आपके लिए अच्छा नहीं कह रहे हैं उनको इग्नोर कीजिए. लव मी, यो लव इज़ कमिंग. ओके, लव मी, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट. येस, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट. बुक्स, ओके, थोड़ा बहुत बुक्स पढ़िए. जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो, बुक्स पढ़िए. जो आपको पसंद है कीजिए. होपफुल रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वो कीजिए. तो मुझे लग रहा है यहाँ पे येलो कलर है, येलो कलर होप का कलर है. तो बी ब्राइटफुल. ओके, शाइन ब्राइट. होप यहाँ पे, बी होपफुल फॉर योर लाइफ. ओके, गुड थिंग्स आर कमिंग. यू आर वेरी वाइज, यू आर वेरी वाइज. ओके, तो दिल, यहाँ पे लव भी आ रहा है. दिस लव मे बी किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो बी होपफुल फॉर योर लाइफ. जो आपको पसंद है कीजिए. अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो बुक पढ़िए. आपको नॉलेज गेन करना पसंद है, नॉलेज गेन कीजिए. अपने आपको थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है डाउन है, तो वर्क ऑन दैट. सैक्रल चक्रा का मेडिटेशंस कीजिए. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वो आपको हेल्प करेगा. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये सिचुएशन, ये पर्सन कुछ भी है उसको पीछे छोड़े. बस यही है मैसेज आपके लिए इस 2 वीक्स में. इट्स टू मूव फॉरवर्ड, व्हाट यू बिलीव इन. जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए. प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में. बस होपफुल रहिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी पेसिमिस्टिक. ओके, राइट नाउ यू आर वेरी पेसिमिस्टिक, तो डोंट डू दैट. यू आर वेरी वाइज पीपल. आपको पता है कि आपको क्या करना है. ठीक है, जस्ट होपफुल, बी होपफुल फॉर द फ्यूचर, क्योंकि गुड थिंग्स आर ऑन द वे. यूनिवर्स इज़ वर्किंग. ओके, just trust in the universe. So that's all I have for pile 3. I'll see you soon. Bye bye, take care.